राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड के दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को सौंपी उपाधि और मेडल। कहा, अपने ज्ञान का उपयोग देश के विकास में करें युवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र में करीब 5,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं राष्ट्र को किया समर्पित। पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त जारी की। झारखंड विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट पर हुई सामान्य चर्चा। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा, वर्तमान सरकार में गरीबों के जीवन स्तर में हुआ है सुधार। और जेवीएनएल का नया टैरिफ जारी। घरेलू बिजली में 25 से 50 पैसे तथा औद्योगिक में 15 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तीसरे दीक्षांत समारोह में छात्र छात्राओं को उपाधि और मेडल प्रदान किया। इस समारोह में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी मौजूद थीं। झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि ज्ञान से ही बुद्धि और कौशल का विकास होता है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को अपने ज्ञान का उपयोग देश के विकास में करना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज विद्यार्थी जीवन से निकलकर चुनौतियों से भरे विश्व में प्रवेश कर रहे सभी विद्यार्थी इस संस्थान द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान का सार्थक उपयोग करेंगे। दीक्षांत समारोह में मेडल पाने वाली छात्राओं को विशेष तौर पर शुभकामनाएं देते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि देश की महिलाएं और बेटियां सभी क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रही हैं। शिक्षण संस्थानों के दीक्षांत समारोह में विभिन्न सेवाओं के प्रशिक्षु अधिकारियों के मिलते समय मुझे एहसास होता है कि आज हमारी महिलाएं और बेटियां सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठ प्रदर्शित करते हैं। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि प्रधानमंत्री के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम से विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति आत्मविश्वास बढ़ा है। परीक्षा पे चर्चा is an excellent initiative of our most respected, the most visionary leader of the world today, the Honorable Prime Minister. Its objective is to engage with the students directly, boost their morale and activities related to the examinations. मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार विश्वविद्यालयों की आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने मेडल पाने वाले विद्यार्थियों को शुभकामनाएं भी दी। राज्य के उच्च स्तर शोध कार्य हेतु बुनियादी संरचना विकसित करने, नवाचार और स्टार्टअप बढ़ावा देने तथा शिक्षकों को छात्रों को गुणवत्ता उत्तरोत्तर हेतु कोई योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में देश की अर्थव्यवस्था का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनने वाला है। भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प रखा गया, जिसमें युवाओं के स्वर्णिम भविष्य के निर्माण की अपार संभावनाएं हैं। दूरदर्शन के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। राष्ट्रपति सीयूजी के दीक्षांत समारोह के बाद ओडिशा के लिए प्रस्थान कर गई। रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डा राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने उन्हें मोमेंटो भेंट कर विदाई दी। इससे पहले प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए डीएमके सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की विकास विरोधी सरकार से हिसाब मांगने का समय आ गया है। भाइयों बहनों, ये तमिलनाडु डीएमके के नेता, उन्होंने देखना अब संभव नहीं है, कुछ देख ही नहीं सकते हैं। और जो देख नहीं सकता है उसको क्या कहते हैं आपको मालूम है। और इसलिए भारत की प्रगति देखने को तैयार नहीं है, भारत के स्पेस की प्रगति देखने को तैयार नहीं है। और जो पैसे आप देते हैं, जो टैक्स तमिलनाडु के भाई बहन देते हैं, उन पैसों से उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया और एडवर्टाइजमेंट दे करके उसमें भारत के स्पेस का चित्र नहीं रखा। भारत के स्पेस की सफलता को वो दुनिया के सामने, तमिलनाडु के सामने रखना नहीं चाहते थे। उन्होंने हमारे साइंटिस्टों का अपमान किया, हमारे स्पेस सेक्टर का अपमान किया, आपके टैक्स के मनी का अपमान किया, आपका अपमान किया।
ऐसा आंखें बंद करने वाले, पूरी तरह न देख पाने वाले ये डीएमके को अब सजा करने का मौका आ गया है। तमिलनाडु दौरे के बाद प्रधानमंत्री महाराष्ट्र पहुंचे और यवतमाल में किसान सम्मान निधि योजना की 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की 16वीं किस्त जारी की। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने लगभग 5,000 करोड़ रुपए की रेलवे सहित विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। सुनने के लिए जो विशाल जनसमूह आज यहाँ उपस्थित हुआ है, ऐसे हमारे देश के यशस्वी व तपस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी को अपने प्रेरक विचारों से हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, जय भवानी, जय भवानी, जय सेवालाल, जय बिरसा। आपल्या सर्वांना माझा नमस्कार। महाराष्ट्र के राज्यपाल श्रीमान रमेश बैस जी, मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, अजित पवार जी, मंच पर विराजमान अन्य सभी वरिष्ठ महानुभाव, आज इस कार्यक्रम में देश के भी अन्य भागों से बहुत बड़ी मात्रा में हमारे किसान भाई बहन जुड़े हैं, मैं उनका भी यहां से स्वागत करता हूं। झारखंड विधानसभा में आज भोजनावकाश के बाद वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट पर सामान्य चर्चा हुई। इस चर्चा में भाग लेते हुए जहां सत्ता पक्ष के सदस्यों ने बजट की सराहना की, वहीं विपक्ष ने औचित्यहीन बताया। चर्चा के बाद सरकार का पक्ष रखते हुए वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि सरकार के पिछले 4 साल के कार्यकाल में गरीबों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। विपक्ष द्वारा बजट का आकार बढ़ाए जाने के औचित्य पर सवाल उठाए जाने पर उन्होंने कहा कि यह बजट भविष्य की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। जहां तक बजट की राशि खर्च होने का सवाल है, तो अभी तक राज्य सरकार 70% राशि खर्च कर चुकी है, जो मार्च तक 90 से 92% तक हो जाएगा। पीपुल्स बजट हर गवर्नमेंट कहती है, दावा करती है पीपुल्स गवर्नमेंट, लेकिन मेरे जैसे लोग पढ़ते वक्त जो ट्रेनिंग मिली थी, वो ऐसा व्यक्ति कहता है, उस ऐसा व्यक्ति के लिए पीपुल्स मीन्स पुअर पीपुल, गरीब लोग। पीपुल्स तो सब आते हैं, अडानी अंबानी आते हैं, अडानी आते हैं, अंबानी आते हैं, टाटा आते हैं, बिरला आते हैं, सब आते हैं, लेकिन हमारे लिए, इस सरकार के लिए पीपुल का मतलब पुअर पीपुल होता है। तो हमारी बजट जो है वो पुअर पीपुल के लिए स्पष्ट, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सह विधायक सुरेश कुमार महतो ने कहा कि पिछले बजट में खर्च की गई राशि का मूल्यांकन नहीं होता है। राज्य का विकास केवल आंकड़ों में ही दिखता है। किसी को केंद्रित करके, जैसे किसी किसान वर्ग को केंद्रित करते हुए, मजदूर को केंद्रित करते हुए, जातियों को केंद्रित करते हुए, राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को केंद्रित करते हुए आता है, लेकिन उस पर प्रगति कहां तक हो पाई वो केवल आंकड़ों में दिखाई देता है। और इसका प्रतिफल है कि हम राज्य को विकास के जो मानक है उसमें जो तरक्की होनी है या देश स्तर पर जो बदलाव आना है हमारे कंपेयर टू दूसरा स्टेट, वो दिखता नहीं। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन परीक्षा पेपर लीक का मामला इन दिनों सुर्खियों में है। इसे लेकर आज सदन की कार्रवाई के चौथे दिन भी राज्य विधानसभा बजट सत्र के दौरान सदन में जमकर हंगामा किया। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने इसकी सीबीआई जांच की मांग को लेकर सदन के अंदर और बाहर प्रदर्शन किया। भाजपा के विधायक अमित मंडल ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीर नहीं है। रोजगार सृजन की दिशा में ये सरकार लगातार भ्रमित करने का काम किया है। जेएसएससी की परीक्षा में धांधली जो हुई है उसकी सीबीआई जांच कराने की मांग, अभी कल ही सरकार ने अपना
चुनावी बजट पेश किया और उस बजट में किसी भी रूप में प्रदेश के नौजवानों के बारे में, उनके स्किल के बारे में किसी प्रकार का विचार नहीं किया गया है। से लेकर आज तक सभी जानते हैं वो घपले घोटालों की जो है ये सरकार है और उगाही करने के लिए अबुआ आवाज क्या है। अबुआ आवाज बहुत ज्यादा नहीं, मुद्दा युवा है। झारखंड हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति देने संबंधी याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कल याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। श्री सोरेन ने हाई कोर्ट में MPALA की विशेष कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। भाग लेने की अनुमति वाली याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने फैसला सुनाते हुए उन्हें भाग लेने की अनुमति नहीं दी है और उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अनुसंधान और प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज अन्नदाताओं के साथ मिलकर नए भारत को गढ़ने का संकल्प लेने की जरूरत है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत का निर्माण कर खाद्यान्न उत्पादन में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनने की बात कही। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमने प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाया है और ऑर्गेनिक खेती में भी सफलता अर्जित की है। यह संस्थान अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए सोपान दर सोपान आगे बढ़ रहा है और उसमें आपकी भी भरपूर सहभागिता और आपका सुझाव लगातार मिल रहा है और उसके परिणाम भी उत्पादन के दृष्टि से, शोध के दृष्टि से, नवाचार के दृष्टि से आपके सामने बताया गया और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 1 मार्च को राज्य के 1 दिवसीय दौरे पर झारखंड आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर विभिन्न स्तरों पर तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री अपने दौरे के क्रम में धनबाद जिले के सिंदरी में हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड हर्ल के नवनिर्मित कारखाने का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मार्च को धनबाद आ रहे हैं। अपने धनबाद दौरे के क्रम में श्री मोदी हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड हर्ल के एक नए संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। साथ ही कई विकास योजनाओं की सौगात राज्यवासियों को देंगे। हर्ल के निदेशक SP मोहंती ने बताया कि प्रधानमंत्री ने 25 मई 2018 को इस संयंत्र की आधारशिला रखी थी। प्लांट को देश को समर्पित करेंगे। ये देश के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। जो सिंदरी पिछले विगत कितना 20 सालों से बंद पड़ा था, वो फिर से नया दिशा देगा और उसका हिसाब से देश को समर्पित करेंगे। इसी संदर्भ में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने बताया कि उर्वरक उत्पाद को झारखंड सहित बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और MP भेजा जा रहा है, जिसमें प्रमुख रूप से सल्फर कोडेड यूरिया शामिल है। अभी जो सिंदरी में जो बन रहा है, सिंदरी में तो बंगाल, उड़ीसा, आपका झारखंड प्लस MP, छत्तीसगढ़, ये सारा स्टेट में, बिहार, ये सारे स्टेट में जा रहे हैं। धनबाद जिले के सिंदरी में उर्वरक कारखाने के उद्घाटन से कई राज्यों के किसानों को यूरिया खाद की किल्लत से निजात मिलेगी। धनबाद से अजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। सांसद संजय सेठ ने आज रांची में विकसित भारत संकल्प पत्र अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत भाजपा की ओर से देश में 6000 स्थानों पर विकसित भारत संकल्प पत्र पेटी रखी जा रही है, जिसमें जनता के आए सुझावों को अपने चुनावी संकल्प पत्र में शामिल करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज से विकसित भारत संकल्प पत्र अभियान की शुरुआत की। इसके तहत देश के 6000 से अधिक स्थानों पर सुझाव पेटी रखी जाएगी, जिसमें जनता अपने सुझाव लिखकर डाल सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप और टोल फ्री नंबर पर भी लोग अपने सुझाव प्रेषित कर सकेंगे। इस अभियान में आए सुझावों के आधार पर भाजपा लोकसभा चुनाव का अपना संकल्प पत्र तैयार करेगी। रांची में इस अभियान की शुरुआत स्थानीय सांसद संजय सेठ ने की। दुनिया का सबसे बड़ा चुनावी अभियान, जो हम संकल्प पत्र जारी करेंगे, जो हम अपनी घोषणा पत्र जारी करेंगे, वो तैयार हम नहीं करेंगे, वो देश की जनता तैयार करेगी। मौके पर सांसद संजय सेठ ने कहा कि इस अभियान के तहत देश के 1 करोड़ से अधिक लोगों की राय ली जाएगी, जो दुनिया में एक रिकॉर्ड होगा। योजना है कि 1 करोड़ लोगों से यह हम सब सुझाव मांगे और सुझाव जो आएंगे, लगभग 1 करोड़ से ऊपर सुझाव आएंगे, उन सुझाव को हम संकलित करेंगे। उन सुझाव पर पार्टी बैठेगी, जो घोषणा पत्र समिति बैठेगी, एक एक सुझाव पर।
सांसद श्री सेठ ने कहा कि यह प्रधानमंत्री मोदी का बदलता हुआ भारत है, जिसमें सरकार लोगों के घरों तक जाकर उनकी जरूरतें पूरी कर रही है। उन्होंने कहा कि बदलते भारत की दुनिया भी लोहा मान रही है। बदलते हुए भारत में दुनिया ने मान लिया कि अब की बार फिर से मोदी सरकार। तभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे दुनिया भर में फिर से हो गए। दुनिया बोले सितंबर में आओ, अक्टूबर में आओ, और ये नया भारत है। अभी G20 हम सब ने देखा और कैसे दुनिया मुरीद है और हम सब के लिए प्यारा न्यारा तिरंगा है। यह पहला ऐसा चुनावी अभियान है जिसमें चुनावी संकल्प तैयार करने के लिए इतने बड़े स्तर पर रायशुमारी की जा रही है। उम्मीद है भाजपा का आगामी संकल्प पत्र भी जन सरोकार से जुड़ा और भारत को एक नई दिशा देने वाला होगा। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। इधर पलामू के सांसद बीडी राम ने कहा कि विकसित भारत संकल्प पत्र अभियान की शुरुआत पलामू लोकसभा क्षेत्र में शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत 18,416 लोगों से सुझाव लिया जाएगा, जिसे लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी के संकल्प पत्र में शामिल किया जाएगा। हमारा उद्देश्य है कि कम से कम हम 1 करोड़ लोगों तक पहुंचे और उनका सुझाव प्राप्त करें और उन सुझावों के आधार पर 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है उसके लिए जो घोषणा पत्र जारी होगा, उन घोषणा पत्रों में भी उन आकांक्षाओं, उन अपेक्षाओं, आशाओं का हम सम्मिलित करें। रांची के भाजपा विधायक सीपी सिंह ने प्रदेश कार्यालय में विकसित भारत संकल्प पत्र अभियान की जानकारी पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 के घोषणा पत्र के लिए पार्टी ने 1 करोड़ से अधिक लोगों के सुझाव पत्र प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। लोग अपना सुझाव 9090902024 पर मिस्ड कॉल कर या नमो ऐप पर दे सकते हैं। इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपूजन पाठक, जेबी तुबीर एवं अशोक बड़ाइक उपस्थित थे। देख सकते हैं 6,000 स्थानों पर ये जो देख रहे हैं सुझाव पेटी ये लगेंगी। प्रत्येक विधानसभा में 1 पेटी लगेगी जहां कोई भी व्यक्ति जाकर। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड JBVNL ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए नया बिजली टैरिफ जारी किया है। अब शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को 6.30 की जगह 6.55 रुपये प्रति यूनिट बिजली बिल देना होगा। वहीं ग्रामीण उपभोक्ताओं पर शहरी उपभोक्ताओं से ज्यादा बोझ डाला गया है। ग्रामीण उपभोक्ताओं को पहले प्रति यूनिट 5 रुपये 80 पैसे का भुगतान करना पड़ता था, जिसे बढ़ाकर 6 रुपये 30 पैसे कर दिया गया है। इंडस्ट्रियल रेट में भी प्रति यूनिट 15 पैसे की वृद्धि हुई है। बिजली टैरिफ में ओवरऑल 7.66% की वृद्धि की गई है। ईडी की कार्रवाई और अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई पूरी हो गई। एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की बेंच ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। और अब विधानसभा समीक्षा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन आज सदन की कार्रवाई सुचारू ढंग से चली। विपक्षी सदस्यों ने प्रश्नकाल के दौरान कार्रवाई शुरू होते ही थोड़ा हल्ला, हंगामा और विरोध जरूर किया, लेकिन इसकी वजह से सदन की कार्रवाई बाधित नहीं हुई। प्रश्नकाल सामान्य ढंग से चला। भोजन अवकाश के बाद बजट पर आम चर्चा हुई, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने भाग लिया। सत्ता पक्ष ने वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव द्वारा पेश नए वित्तीय वर्ष के बजट के साथ साथ सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों की सराहना की। दूसरी ओर विपक्षी दलों की ओर से बजट की खामियों और सरकार के कार्यक्रम और नीतियों की चर्चा की गई। सरकार की ओर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्य सुदिव्य कुमार सोनू ने बजट पर आम चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है। भाजपा के मुख्य सचेतक विरंची नारायण ने आज सदन में विशेषाधिकार हनन का मामला पेश करते हुए ऐसे अधिकारियों और संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है जो उनके एक अल्पसूचित सवाल का सही जवाब नहीं दिया था। इसे लेकर विपक्ष के सदस्यों ने थोड़ी देर के लिए सदन में हंगामा करते हुए भाजपा के कई सदस्य वेल में आ गए। बाद में इसे लेकर सरकार की ओर से जवाब देने का आश्वासन दिया गया। भाजपा के विधायक ढुल्लू महतो ने प्रश्नकाल के दौरान धनबाद के पूर्व एसएसपी संजीव कुमार पर हजारों करोड़ रुपए मूल्य का अवैध खनन करने का आरोप लगाते हुए ईडी और सीबीआई से जांच कराने की मांग की। इसके लिए उन्होंने सदन के बाहर कुछ देर के लिए धरना भी दिया।
कांग्रेस के विधायक अंबा प्रसाद ने पंचायतों तथा जिला परिषदों को विकास योजनाओं के लिए वित्त आयोग से राशि उपलब्ध कराने की मांग की। तारांकित प्रश्नोत्तर में भाजपा के सदस्य कोचे मुंडा ने रनिया प्रखंड के सुदूर इलाके में उत्क्रमित उच्च विद्यालय में भवन और कमरे बनाने की मांग की। कमरे नहीं होने के कारण बच्चों का दाखिला नहीं हो पा रहा है। प्रभारी शिक्षा मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने विधायकों की मांगों पर कार्रवाई करने के आश्वासन दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्य नलिन सोरेन ने शिकारीपाड़ा क्षेत्र में उच्च स्तरीय पुल निर्माण की मांग की। ग्रामीण विकास मंत्री ने नए वित्तीय वर्ष में पुल निर्माण कराने का आश्वासन दिया। प्रश्नकाल में कांग्रेस के रामचंद्र सिंह, राकंपा के कमलेश कुमार सिंह, भाजपा के नीलकंठ सिंह मुंडा ने पिछला वर्ग के सर्वेक्षण कराने तथा समय पर नगर निकाय चुनाव कराने की मांग की है। आजसू पार्टी के लंबोदर महतो ने अबुआ आवास योजना में व्याप्त गड़बड़ियों को दूर करने तथा योग्य पात्रों को ही आवास देने की अनुशंसा के लिए ग्राम सभा को अधिकृत करने की मांग की। सदन की कार्रवाई शुरू होने के बाद झाविमो के विधायक प्रदीप यादव ने आरक्षण विधेयक को असंवैधानिक बताए जाने के कारण राज्यपाल के बयान की निंदा करते हुए भाजपा को इसके लिए दोषी ठहराया। बजट चर्चा में भाग लेते हुए आजसू पार्टी के सदस्य सुदेश महतो ने कहा कि बजट का आकार बड़ा होने से कोई लाभ नहीं है जब इसका जनता के लिए उपयोग ही नहीं हो। चर्चा में भाजपा के सदस्य केदार हाजरा, कांग्रेस के राजेश कच्छप, प्रदीप यादव और राकंपा के कमलेश कुमार सिंह ने बजट पर चर्चा करते हुए निंदा और प्रशंसा की। आज चौथे दिन शून्यकाल में सदस्यों की 19 सूचनाएं ली गई, जबकि ध्यानाकर्षण के 4 प्रस्ताव पर चर्चा हुई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड के दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को सौंपी उपाधि और मेडल। कहा, अपने ज्ञान का उपयोग देश के विकास में करे युवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र में करीब 5,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं राष्ट्र को किया समर्पित। पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त जारी की। झारखंड विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट पर हुई सामान्य चर्चा। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा, वर्तमान सरकार में गरीबों के जीवन स्तर में हुआ है सुधार। और JVNL का नया टैरिफ जारी। घरेलू बिजली में 25 से 50 पैसे तथा औद्योगिक में 15 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि।